Good morning, students. I, Miss Dipti, welcomes all of you to online classes again. आज हम क्लास 9th के लेटर्स करेंगे, लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो लेटर्स होते हैं वह दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज हम फॉर्मल लेटर्स में एप्लीकेशंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेटर्स जो हैं वह एक पत्र ही है, लेकिन जब हम किसी स्कूल अथॉरिटी को या किसी स्कूल के प्रिंसिपल को हम लिखते हैं तो वह प्राय एप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना पत्र ही होते हैं, और ये एक तरह से फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एप्लीकेशंस क्यों लिखते हैं। एक्चुअली हम एप्लीकेशंस लिखते हैं ताकि हम कुछ करने की परमिशन मांग सके, अथवा हम एप्लीकेशंस लिखते हैं ताकि हम कुछ करने की रिक्वेस्ट कर सकें, जिसमें हमें परमिशन चाहिए या फिर जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वह चीज़ हमें उपलब्ध कराई जाए, इसलिए एप्लीकेशन लिखी जाती है। अब एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट है वह आप बोर्ड पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट है वह है, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। इस भाग में सबसे पहले एप्लीकेशन जो लिखने वाला है उसका पता लिखा जाता है। मीन्स जैसे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इसमें भेजने वाले या लिखने वाले का एड्रेस जो है वह लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर आती है डेट। अब डेट को आप यदि राइट हैंड साइड में देखें तो मैंने स्टार्स बना रखे हैं। डेट लिखने का जो तरीका है वह है कि 23 सितंबर 2020 या सितंबर 23, 2020, यह लिखने का सही तरीका है। इसमें डेट लिखते वक्त स्लैश या डॉट नहीं लगाए जाते, जैसे 23 सितंबर 23.9/2020 इस तरह से लिखते हैं कई स्टूडेंट्स। तो यह एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका नहीं है। डेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसीवर्स एड्रेस। थर्ड पॉइंट पर आता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन। रिसीवर्स डेजिग्नेशन का मतलब है कि पत्र जो है, प्राप्तकर्ता का जो पद है उसका हम लिखते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं, उसका पद लिखते हैं। जैसे हम किसे लिख रहे हैं एप्लीकेशन यदि हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो इसमें द प्रिंसिपल आएगा। अब इसमें रिसीवर्स डेजिग्नेशन में आप देखिए कि मैंने साइड में लिख रखा है प्रिंसिपल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं। प्रिंसिपल की सही स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, न कि PRINCIPLE। फर्स्ट वाले का जो मीनिंग है, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। दूसरे नंबर का जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है सिद्धांत। तो सेकंड वाला गलत है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ द स्कूल। जिस भी स्कूल का हमें लिखना है एड्रेस, वो उस स्कूल का नाम लिखा जाता है, और उसके बाद जिस शहर में या जिस गांव में या जिस कस्बे में स्कूल सिचुएटेड होता है उस जगह का हम नाम लिखते हैं। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। अब वापस से राइट हैंड साइड पर देखिए, संबोधन में मोस्टली हम क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे मन में हिंदी का ट्रांसलेशन सबसे पहले चलता है, आदरणीय महोदय या आदरणीय महोदया। तो उसका ट्रांसलेशन हम लिख देते हैं रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम। तो ये जो रेस्पेक्टेड वर्ड है एप्लीकेशन में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि रेस्पेक्टेड वर्ड जो है ये एक वर्ब है, तो वर्ब को हमें यूज़ नहीं करना है। हमें नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, केवल हमें लिखना है सर
या मैडम। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है इसमें प्रार्थना पत्र जो है या एप्लीकेशन जो है वह किस विषय में है यहाँ पर लिखा जाता है, और इसे सैल्यूटेशन से पहले भी लिखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसे पहले लिखते हैं या बाद में। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है इसका मतलब होता है सूचना संप्रेषण। यह एप्लीकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट मैटर है मतलब जो विषय वस्तु है वह लिखी जाती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसमें जो सेंटेंसेस हैं वह बहुत ही छोटे छोटे लिखने चाहिए, और जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं वह हमें इग्नोर करनी चाहिए। हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं लिखनी चाहिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है और जो कम्युनिकेशन है मतलब जो प्रश्न है जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना चाहिए, और उसमें रेलिवेंसी मतलब जिस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है क्या हम उसी आधार पर हम उत्तर दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसमें रेलिवेंसी होनी चाहिए। अब जो एप्लीकेशन है इसमें एक या दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स ही बना सकते हैं। पैराग्राफ लिखते वक्त इसमें हमें जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसका यूज़ करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कर्टियस एंडिंग। कर्टियस एंडिंग का मतलब होता है शिष्ट समाप्ति। अब शिष्ट समाप्ति के अंदर हम या तो थैंक यू लिख सकते हैं या थैंकिंग यू लिख सकते हैं। वैसे जनरली आजकल थैंक यू का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज का मतलब होता है सम्मान सूचक वाक्यांश। अब इसमें हम लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, या ये पार्ट जो है यह कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेजेस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि योर्स ओबीडियंटली, आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, योर्स ओबीडियंटली जो है इसमें योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है जो कि गलत है। इसका जो सही लिखने का तरीका है वह है YOURS योर्स ओबीडियंटली और योर ओबीडियंट स्टूडेंट, इस तरह से लिखा जाना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द स्टूडेंट। नेम ऑफ द स्टूडेंट में हम अपना जो स्टूडेंट है वह अपना नाम लिखता है या सिग्नेचर जो होते हैं वह, और लास्ट में क्लास लिखी जाती है। क्लास में स्टूडेंट अपना जिस भी क्लास में पढ़ता है वह क्लास लिखी जाती है और ब्रैकेट में सेक्शन लिख दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल या जिससे भी हम लिखना चाहें एप्लीकेशंस का जो फॉर्मेट है वह यही रहता है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वह मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेट के आधार पर जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वह क्वेश्चन है फी कंसेशन और फॉर एग्जम्पशन ऑफ फी मीन्स शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। इमेजिन दैट यू आर सरोज, अ स्टूडेंट ऑफ 9th class and your father is a poor farmer. Write an application to your headmaster / principal requesting him to allow you full freeship. क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अपने आप को सरोज मानती हैं और आप 9th क्लास की स्टूडेंट हैं और आपके फादर जो हैं वह एक गरीब किसान हैं। तो आपको हेडमास्टर और प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वह आपको पूरी की पूरी शुल्क मुक्ति दें, मीन्स फीस आपकी पूरी माफ़ की जाए। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स कि इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस मैंने कहा है कि यदि एड्रेस नहीं दिया होता है तो आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो भी एड्रेस आप इमेजनरी एड्रेस है वह भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 15 तेजाजी रोड चाकसू,
और मैंने कहा जो भी स्टूडेंट्स अपनी रेफरेंस बुक्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें डेट्स जो होती हैं वो दी हुई होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जब याद करते हैं तो जो पासबुक में या रेफरेंस बुक में डेट लिखी होती है वही की वही लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको डेट चेंज करनी है। आज जैसे 23 सितंबर 2020 है, इसमें डेट आ जाएगी और उसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू। इसके बाद लिखेंगे सर, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ये कॉलन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्शन ऑफ फी, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आई गॉट 72% मार्क्स in 8th class. I am a good player of hockey. My father is a poor farmer. His income is rupees 3000 per month a month. I have 4 sisters. My grandparents depend on him. He cannot pay my school fee. I am a well behaved student. Please exempt me fully from paying the school fee. Thanking you, yours obediently, Saroj and class. इसमें कहा गया है सर, फॉर सब्जेक्ट हमने लिखा फॉर एग्जाम्पशन ऑफ फी, मतलब शुल्क दे में मुक्ति, पूरी तरह से शुल्क माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया है, यह इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, इसको हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं या विद ड्यू रेस्पेक्ट से भी लिखकर शुरुआत कर सकते हैं एप्लीकेशन की। आई बैग टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, BEG बैग, बैग मीन्स होता है कहना या बताना, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो जनरली मिस्टेक्स करते हैं, वो लिखते हैं BAG बैग, जो कि गलत है। स्पेलिंग सही होगी BEG बैग। बैग टू से दैट की जगह हम स्टेट दैट भी लिख सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है बताना या कहना, और वैसे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इसके। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, स्टेट का मतलब हालात भी होता है, दशा भी होता है, किंगडम भी होता है। तो हमें जो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करेंगे, आई बैग टू स्टेट दैट या आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ या छात्र हूँ। मुझे या मैंने 72% मार्क्स 8th क्लास में स्कोर किए हैं और मैं हॉकी का अच्छा खिलाड़ी भी हूँ। मेरे फादर जो हैं वह बहुत गरीब किसान हैं और उनकी जो इनकम है वह 3000 रुपये प्रति महीना है। तो मेरे 4 सिस्टर्स हैं और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी उन्हीं पर, मेरे पिताजी पर डिपेंड है। ही कैन नॉट, इसलिए वह मेरी स्कूल फ़ी नहीं दे सकते और मैं एक कुशल व्यवहार विद्यार्थी हूँ। कृपया मुझे पूरी शुल्क माफ़ी या शुल्क मुक्ति प्रदान करें या मुझे शुल्क दे से मुक्त रखा जाए। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, सरोज एंड देन क्लास। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी और इस तरह से ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन फॉर TC। TC मीन्स ट्रांसफर सर्टिफिकेट। Imagine that you are Dipesh Bilwal, a student of class 9. Your father has been transferred to Jodhpur. Write an application to your headmaster of the principal requesting him to issue your transfer certificate. अब इसमें आपको अपने आप को दीपेश बिलवाल सपोज करना है, मानना है, और आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके पिताजी जो हैं उनका ट्रांसफ़र, स्थानांतरण जो है वह जोधपुर हो गया है। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, जिससे रिक्वेस्ट करनी है कि वह आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करे, जारी करे। तो इसका आंसर देखिए, इस तरह से लिखा जाएगा 253 बापू नगर कोटा। ये जो डेट है वो डेट आपको चेंज कर देनी है, यहाँ पर लिखना है 23 सितंबर 2020, द प्रिंसिपल।
अब इसमें देखिए टी कैपिटल आएगा और प्रिंसिपल का पी कैपिटल आएगा, द प्रिंसिपल। और उसके बाद जो भी स्कूल का नाम आपको लिखना है तो गवर्नमेंट का जी कैपिटल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी का एस कैपिटल और स्कूल का एस कैपिटल। तो इस बात पर स्ट्रेस दीजिएगा कि आपको कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करना है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोटा। उसके बाद आप लिखेंगे सर। सब्जेक्ट में आ जाएगा टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये जो सब्जेक्ट होता है ये आपके क्वेश्चंस में ही निकल आता है कि आपको सब्जेक्ट किस विषय में आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज़ अ क्लर्क in State Bank of India. He has been transferred to Jodhpur. Our family will go to Jodhpur with him. I shall read there in some school. Kindly issue me a transfer certificate. I have paid all my dues. Thanking you, yours obediently, दीपेश बिलवाल और क्लास 9। इसमें कहा गया है, इसमें एड्रेस लिख दिया है। सबसे पहले तो अपना खुद का एड्रेस दे दिया है। एड्रेस लिखने के बाद डेट आ गई है, डेट लिखने के बाद रिसीवर्स या डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन आ गया है। और डेजिग्नेशन के बाद स्कूल का नाम और प्लेस आ गई है। उसके बाद सर या मैडम आपको लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। रेस्पेक्टफुली सविनय नम्र निवेदन है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ या विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी जो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं और उनका जो ट्रांसफ़र है वह जोधपुर हो गया है और हमारी फैमिली जो है वह जोधपुर जाएगी उनके साथ में, और मैं भी वहाँ पर किसी स्कूल में पढ़ना चाहूँगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे स्थानांतरण पत्र जारी करें या इशू करें। आई हैव पेड, मैंने अपनी सारे जो ड्यूज़ हैं वह पे कर दिए हैं। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, दीपेश बिलवाल, क्लास 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके आएगा एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इसमें देखिए, इमेजिन दैट यू आर धनश्री विधानी, द मॉनिटर ऑफ 9th क्लास. Your studies suffered much in English and mathematics as the teachers in the subjects joined late. There was teachers' strike also. You need extra teaching in the 2 subjects. Write an application to your headmaster principal requesting him to arrange extra teaching for the class. अब इसमें आपसे कहा गया है कि आप अपने आप को धनश्री विधानी माने, आप 9th क्लास के मॉनिटर हैं और इसमें जो स्टडीज़ हैं इंग्लिश व मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में वह उसमें आपका कोर्स जो है पीछे रह गया है। आप स्टडीज़ में पीछे रह गए हैं क्योंकि उसके जो टीचर्स थे, सब्जेक्ट टीचर्स थे, उन्होंने ज्वाइन लेट किया और साथ ही साथ में जो टीचर्स स्ट्राइक भी थी, इसलिए आपको एक्स्ट्रा टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी इन 2 सब्जेक्ट्स में। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना अपने हेडमास्टर और प्रिंसिपल को, ताकि आप रिक्वेस्ट कर सकें कि वह इन 2 सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस लगवा सकें। तो इसका आंसर है 132 न्यायपुरा कोटा। डेट चेंज कर दीजिएगा 23 सितंबर 2020। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोटा, सर। सब्जेक्ट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स। ये जो सब्जेक्ट है ये आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। जब मैंने आपको शुरू में बताया कि एप्लीकेशन किस पर्पस से लिखी जाती है, तो उसका विषय जो है वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद है रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आवर स्टडीज सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स as the teachers in the subjects joined late. There was a teachers' strike also. Our examinations are near. We need extra teaching in the 2 subjects. Please arrange extra teaching for these subjects. Thanking you, yours obediently, धनश्री विधानी, मॉनिटर, क्लास 9th B। अब इसमें कहा गया है कि सविनय निवेदन है कि मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो स्टडीज़ हैं
वह इंग्लिश व मैथमेटिक्स में काफ़ी सफ़र की गई हैं। काफ़ी कोर्स हमारा काफ़ी पीछे रह गया है। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स थे इन सब्जेक्ट्स के, उन्होंने स्कूल ज्वाइन लेट ज्वाइन किया है, और यहाँ पर टीचर्स स्ट्राइक भी थी, और इसीलिए हमारे जो एग्जामिनेशंस है वह बिल्कुल पास में ही है। हमें एक्स्ट्रा टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी इन 2 सब्जेक्ट्स में। अतः आपसे निवेदन है कि आप एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस जो हैं 2 सब्जेक्ट्स का अरेंज करने का कष्ट करें। सर धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या धनश्री विधानी, मॉनिटर और क्लास 9B। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्लासेस पर। आइए सॉल्व करते हैं अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फॉर लीव फादर्स इलनेस। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये एक जनरल एप्लीकेशन है। आपको किसी भी कारण से जब स्कूल से छुट्टी चाहिए होती है तो उसमें आप मेंशन करते हैं। अब रीज़न जो है छुट्टी लेने का वह कुछ भी हो सकता है। इसमें आपके रीज़न दिया हुआ है फादर्स इलनेस का। तो देखिए क्वेश्चन है, your mother has informed you that your father is ill. There is nobody to attend him in the village. He requires your attendance. Write an application to your principal for a week's leave. अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपकी मदर ने आपको इन्फॉर्म किया है कि आपके पिताजी बीमार हैं और वहाँ पर उन्हें विलेज में अटेंड करने वाला कोई भी नहीं है। इसके लिए आपकी जो उपस्थिति है वह ज़रूरी है। इसलिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे आंसर्स। तो इसका आंसर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो आंसर सॉल्व करेंगे वह रहेगा 126 नया बाज़ार रायपुर। डेट चेंज कर देंगे 23 सितंबर 2020। द प्रिंसिपल, द का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रायपुर सर। सब्जेक्ट है फॉर लीव, मीन्स छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। Respectfully, I beg to say that my mother has informed me that my father is ill. There is nobody to attend him in the village. He requires my attendance, so I shall go to my village. Kindly grant me leave for 7 days. Thanking you, yours obediently, XYZ, class 9th C. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि सविनय नम्र निवेदन है कि मेरी माताजी ने मुझे यह सूचित किया है कि मेरे पिताजी जो हैं वह बीमार हैं और गांव में उन्हें अटेंड करने वाला कोई भी नहीं है। उनको मेरी उपस्थिति की आवश्यकता है, इसलिए मैं मैं अपने गांव जाऊंगा। इसलिए मुझे 7 डेज का अवकाश देने का कष्ट करें। अब इसमें जैसे 7 डेज लिखा है, यहाँ पर यदि अपन 23 सितंबर डालते हैं डेट, तो यहाँ पर 23 सितंबर से लेकर 7 डेज की डेट, दैट इज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 डेज, दैट इज फ्रॉम 23 सितंबर टू 29 सितंबर 2020। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली। अब क्वेश्चन में आपने देखा था कि इसमें नाम नहीं था, तो जब आपका नाम नहीं लिखा होता है तो इसमें आप ABCD या XYZ लिख सकते हैं और क्लास आ जाएगी आपकी 9th C। तो इस तरह से ये लीव की एप्लीकेशन है। और स्टूडेंट्स जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अब मैं आशा करती हूँ कि इन्हें आपको एप्लीकेशन लिखनी आ गई होगी कि किस तरह से मैटर को लिखा जाता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आप जो एप्लीकेशन है लीव के लिए देते हैं तो वो इंग्लिश में लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। इमेजिन दैट यू आर स्नेहा लिविंग इन कोटा, योर फादर इज नो मोर। Write an application to your principal requesting him to issue you textbooks from the library. Answer is 42 Naya Bazar, Kota. Date again we have to change 23rd September 2020. The principal, Government Senior Secondary School, Kota, Sir. Subject for textbooks from the library. Most respectfully, I beg to say that I am a student of your school.
My father is no more. He died in a car accident. I am a poor girl. I cannot purchase textbooks. Kindly issue me textbooks from the library. Thanking you. Yours obediently, स्नेह, क्लास 9। अब इसमें आपको कहा गया है कि आप अपने आप को स्नेह इमेजिन करती हैं कोटा की हैं और आपके फादर जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है और एप्लीकेशन आपको लिखनी है प्रिंसिपल को, ताकि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकें कि वह आपको लाइब्रेरी से टेक्स्ट बुक्स इशू कर सकें। तो वही आ जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, रिसीवर्स डेजिग्नेशन आ जाएगा, उसके बाद स्कूल का नाम आ जाएगा, नाम के बाद प्लेस आ जाएगी और उसके बाद सैल्यूटेशन आ जाएगा। जो मैंने आपको फॉर्मेट में जितने भी पॉइंट्स बताए थे आपको फॉलो करने हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो DATE डेट लिखकर फिर डेट डालते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फॉर्मेट समझाया गया उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको फॉलो करना है। और सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद फॉर टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम दी लाइब्रेरी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम दी लाइब्रेरी। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। मेरे पिताजी जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है और उनका देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था और मैं एक गरीब छात्रा हूँ और मैं टेक्स्ट बुक्स जो हैं वह खरीद नहीं सकती। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे टेक्स्ट बुक्स लाइब्रेरी से इशू करने का कष्ट करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, स्नेह, क्लास 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप को लाइब्रेरी से बुक्स लेनी है तो उसे कैसे लिखा जाना चाहिए। आपके सामने फॉर्मेट के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप इसको लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टेकिंग एडमिशन। आपको किसी विद्यालय में प्रवेश चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है वह है, इमेजिन दैट यू आर दिनेश, you have passed your secondary school examination. You like games and sports very much. Write an application to the principal sports school गणेशपुर for admission। तो इसमें आपको इमेजिन करना है कि आप दिनेश हैं और आपने अभी सेकेंडरी स्कूल पास की है, एग्जामिनेशंस पास की हैं और आपको गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है स्पोर्ट्स स्कूल गणेशपुर को एडमिशन के लिए। देखिए इसमें एड्रेस जो है स्कूल एड्रेस का वह क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं या कोई इमेजनरी जो एड्रेस है वह लिख सकते हैं। इसमें लिखा है 62 शास्त्री नगर गणेशपुर। डेट आपको चेंज कर देनी है 23 सितंबर 2020। The principal, sports school Ganeshpur, sir। Subject for admission. Most respectfully, I beg to say that I passed secondary school examination this year from Jain Secondary School Ganeshpur. I got 68% marks. I like games and sports very much. I took part in the district tournament. Please issue permission for my एडमिशन। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, दिनेश। अब इसमें कहा गया है कि सविनय नम्र निवेदन है कि मैंने जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है वह जैन सेकेंडरी स्कूल से पास किया है, गणेशपुर जैन सेकेंडरी स्कूल से पास किया है। मैंने 68% मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। मुझे गेम्स और स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है। मैंने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट लिया था। इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे आपके विद्यालय में एडमिशन लेने की परमिशन दे। सर धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली या योर ओबीडियंट स्टूडेंट दिनेश। और उसमें आपका जो नाम क्लास है वह क्लास भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी पास की है तो नेचुरली इसमें क्लास जो है वह आगे वाली क्लास आएगी, 11th क्लास आएगी। आइए सॉल्व करते हैं हम एक और क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अमित स्टडिंग इन अजमेर, योर पेरेंट्स लिव इन रामपुर। Write an application to your principal requesting him to issue you a railway concession certificate to spend the summer break with your parents।
अब इसमें अपने आप को अमित मानना है। आप अजमेर में पढ़ रहे हैं और आपके पेरेंट्स जो हैं वह रामपुर में रहते हैं, और आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, जिनसे प्रार्थना करनी है कि वह आपको रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट इशू करे, ताकि आप वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ समर ब्रेक्स को एंजॉय कर सकें या व्यतीत कर सकें। इसमें एड्रेस आ जाएगा 15 मदार गेट अजमेर, डेट 23 मई 2020, चेंज करनी है डेट। द प्रिंसिपल DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। सर, subject for railway concession certificate, most respectfully I beg to say that I am a student of your school. I shall go to Rampur during the summer vacation. My parents live there. Please issue me a railway concession certificate from Ajmer to Rampur and back. Thanking you, yours obediently, Amit, class 9th B. अब इसमें आपको रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ और मैं रामपुर जाना चाहता हूँ अपने समर वैकेशंस के समय में, गर्मी की छुट्टियों के समय में। और वेकेशंस, देखिए इसमें वेकेशन वर्ड यूज़ हुआ है। वेकेशन में कभी भी वेकेशंस नहीं होता, केवल वेकेशन ही होता है, एस नहीं लगाया जाता है। जो करेक्ट है VACATION ही होता है, इसमें एस नहीं लगाया जाता है। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट जो है अजमेर से रामपुर और रामपुर से अजमेर तक का इशू करने का कष्ट करें। सर धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली अमित 9th B। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से हमने आज एप्लीकेशन के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और जो सॉल्व करने का जो तरीका है एप्लीकेशन में बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज में हमने यूज़ किया है, फॉर्मल लैंग्वेज को हमने यूज़ किया है, और जो फॉर्मेट है उसका पूरी तरह से पालना की है। तो अब जब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, उतना ही अच्छा आपके रिज़ल्ट आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी एप्लीकेशंस आज हमने कवर अप की हैं उन्हें आप लिखने का प्रयास करें, याद करें, और बिना देखे लिखकर अपना सेल्फ टेस्ट लें कि क्या हम एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर यदि हमें दे दिया जाए तो क्या हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग या जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। आई एम श्योर इतने एग्जाम्पल्स करा दिए हैं तो आप अपनी जो एप्लीकेशंस है वह ज़रूर से ज़रूर लिख पाएंगे। धन्यवाद।